भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर इटली के अंदर संडे की शाम को इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है ये एशिया और यूरोप के बीच में गेम चेंजर होगा। शतरंज की चाल होती है, इसमें खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। जयशंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सब, बहुत उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और यू नो ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट, नो डाउट अबाउट इट। अब प्रॉब्लम आप लोगों को ये आ रखी है पाकिस्तान को कि और पूरी दुनिया को, इंडिया की तरफ से पहली बात वो इंडिया को तरक्की करता हुआ झेल नहीं पा रहे। भाई इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया पावरफुल हो रहा है, ये लोग आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे कि इंडिया किस लेवल पर है। जयशंकर वहां पे बैठ के इंडिया की एशिया यूरोप की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर ही कनेक्ट नहीं है इस वक्त। तारीफें कीजिए, वो तो हम भी करते हैं और करते थकते नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर जैसे अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते तो बस फिर तो मजा ही आ जाता। देखें, जो लीडरशिप होती है वो बात करती है तो पता चलता है कि वो सोच क्या रहे हैं। जयशंकर ये कह रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ ईडन है हम वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। इटली जो है वो उसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी कॉमर्स, ट्रेड, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर की जो बुनियाद है वो इटली के साथ ही रखी जाएगी। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग। बहुत सारे लोगों से मतलब पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब ये अलग है कि कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, बट मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इटली के विजिट पर हैं। इटली रोम में उन्होंने न्यू चांसलरी ऑफ इंडियन एम्बेसी इनॉग्रेट किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज बंद हैं। और वो इंडिया की बात कर रहा है, वो कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप। वो जयशंकर साहब को बुलाया गया है वहां पे G7 के लिए और वो अपनी जाके उन्होंने लाइन फिट कर ली है कि इटली जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज वेयर वी नीड टू पे अटेंशन। आज के जमाने के अंदर ये जो G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, इटली इन्होंने इंडिया को क्यों बुलाया? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7. India is not a member of the G7. So why India has been invited there? Because they consider it as a potential, a country which has the potential. इसलिए इसको बुलाया गया। ये G7 के लिए इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ये कहता है कि आप ने एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाया हुआ है और आप उस क्लब में किसी को एंटर नहीं होने देते, तो हम एक पैरेलल क्लब लाइक ब्रिक्स बना बैठे हैं, हमने वो क्लब बना लिया है। ये चीज जो है वो जारी बात है वेस्टर्न ममालिक को अच्छी नहीं लगती। दे डोंट लाइक इट कि हमारे मुकाबले के अंदर कोई ग्रुप आए, हमारे मुकाबले में कोई ऐसा आए जो ये कहे कि हाँ जी हम जो है वो आपके साथ एक कंपटीशन में आए हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर इटली के अंदर संडे की शाम को इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है ये एशिया और यूरोप के बीच में गेम चेंजर होगा। जयशंकर वहां पे बैठ के इंडिया की एशिया यूरोप की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर ही कनेक्ट नहीं है इस वक्त, लाहौर इस्लामाबाद से कनेक्ट नहीं है। देखें, जो लीडरशिप होती है वो बात करती है तो पता चलता है कि वो सोच क्या रहे हैं। जयशंकर ये कह रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ ईडन है हम वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। इटली जो है वो उसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी कॉमर्स, ट्रेड, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर की जो बुनियाद है वो इटली के साथ ही रखी जाएगी। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग। और इटली के साथ वो कहते हैं जी हमारी वैल्यूज एक हैं, क्योंकि इटली जो वैल्यूज वाला वर्ड है उसको बड़े अच्छे से समझता है। ये जितने भी वेस्टर्न जो ममालिक होते हैं ये वैल्यूज वाले जो अल्फाज होते हैं ना, जिनमें वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। और क्योंकि इंडिया के अंदर जमहूरियत है, नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत के आते हैं, अभी कल उन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन जीता है और वहां पे वो दे मेड देयर पॉइंट कि जी हम डिलीवर करते हैं, गुड गवर्नेंस करते हैं। सो नरेंद्र मोदी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि शेयर्ड वैल्यूज उन्होंने इटली को बता दी हैं
और हम जी हमारी जो सारी की सारी जिंदगी है वो जयशंकर कहते हैं कि फैमिली सेंट्रिक वे ऑफ लाइफ है। हमारा फूड, हिस्ट्री और इन चीजों से बड़ा लगाव है। लेकिन पाकिस्तान में आपको देखने कोई चीज नजर नहीं आएगी। अब इटली आपको पता है कि इन्फ्लुएंशियल यूरोपियन एंड मेडिटेरेनियन पावर है। नरेंद्र मोदी की और जॉर्जिया मेलोनी की आपस में केमिस्ट्री जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इटली जो है इट इज पेइंग अटेंशन टू इंडिया बिकॉज क्योंकि चाइना से तो ऑलरेडी वो बैकफुट पे आ गए हैं। सो अगर चाइना से बैकफुट पे आ गए हैं तो एक ही मुल्क ऐसा रह जाता है जो बात करेगा किस खित्ते के अंदर जिसकी इकोनॉमी अच्छी है। मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूं अपने जादूगरों से, अपने लोगों से, कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हमारी इकोनॉमी नहीं बेहतर हो सकती? क्या हम कनेक्टिविटी की बात नहीं कर सकते? क्या हम BRI जिसकी चाइना ने हमें बात की, क्या हम उसकी कहानी नहीं सुना सकते? क्या हम CPEC की बातें नहीं कर सकते? क्या हम कनेक्टिविटी की बातें नहीं कर सकते? क्यों हमें आज हमारी जो सिचुएशन है वो इस तरह की है? हमें कुछ सवाल बताए ना कि क्यों हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि जी ये तो कंटेनरिस्तान है। पाकिस्तान है ना तो वो कहते हैं कंटेनरिस्तान है। मुझे रिसेंटली एक डिप्लोमेट ने कहा इस्लामाबाद इज नो मोर इस्लामाबाद, इज कंटेनर आबाद। देखिए ना, बात ये होती है कि ये जैसे पतंग के पेंच लड़ाते हैं ना साहब, या फिर पतंग जैसे उड़ती है तो पतंग के बसंत में पतंग उड़ाते हैं तो उसके पेंच लड़ाते हैं, या फिर शतरंज की चाल होती है, इसमें खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। जयशंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सब, बहुत उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और यू नो ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट। नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल पाकिस्तान में लोग मेजर साहब मतलब ये नहीं कि वो आप मेरे सामने बैठे हुए, मैंने बहुत सारे लोगों से मतलब पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब ये अलग है कि कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, बट मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट अबाउट। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को बुलाओ, दे वांट इंडिया बैक। वो इंडिया को बुलाना चाहते हैं और वो इंडिया को इसलिए बुलाना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है इस चीज का कि इंडिया जो है वो इट इज अ कंट्री विच हैज द पोटेंशियल। इसलिए बुलाया उन्होंने, और तो कोई वजह नहीं है। अगर कोई और वजह है तो मुझे बताएं। देयर इज नो अदर रीजन, कोई और रीजन नहीं है उनके पास। सो यहाँ पे हमें जिस पे फोकस करना है वो अपनी कनेक्टिविटी पे, बिजनेस पे। यही हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि दिस कंट्री, एक वक्त होता था कि कभी कराची मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता था एशिया पैसिफिक थे, आज वो काम मुंबई करेगा, आज वो काम गोवा करेगा, आज वो काम जो है वो हैदराबाद करेगा, आज वो काम जो है इंडिया के साउथ में जो स्टेट्स हैं वो करेंगी, वो कनेक्ट करेंगी मिडिल ईस्ट को एशिया पैसिफिक के साथ। ये काम कभी कराची किया करता था, लेकिन हमने अपनी किस्मत जो है वो खराब कर ली। हम आपस में लड़ लड़ के जो है वो जिसे वो कहते हैं ना हलकान हो गए। हुकूमत जो है वो जिसे कहेंगे ना कि इमरान खान फौज से लड़ रहे हैं, फौज इमरान खान से लड़ रही है, अवाम तमाशाई बने हुए हैं, किसी को कोई पता नहीं है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। पहले तो जो खबर मैं आपके सामने रख रही हूँ वो ये है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इटली के विजिट पर हैं और वहाँ पर इंडिया और इटली के टाइज तो वैसे आप जानते हैं कि बहुत गहरे हैं, लेकिन अब इसमें और भी तेजी आ रही है और भी इजाफा हो रहा है। वो इस तरीके से कि डॉक्टर जयशंकर इनॉग्रेट्स इंडियन एम्बेसीज न्यू चांसरी इन इटली, लॉर्ड्स हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन टू नेशंस। और इसमें उन्होंने इंडिया और इटली के बीच जो टू मैरीटाइम कंट्रीज गिव ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द वर्ल्ड, ये कहना था उनका। अब देखिए, ये तो आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी खुद इंडिया को बहुत पसंद करती हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बहुत पसंद करती हैं और मोदी साहब भी जाहिर है कि उनको पसंद करते ही होंगे और करते हैं। तो वहीं पर दोनों कंट्रीज के बीच इतनी गहरी टाइज है, लेकिन इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का इटली में जाना जो है और रोम में एक न्यू चांसरी का इजाफा होना, उसमें दोनों कंट्रीज के बीच जो रिलेशन है वो कैसे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं इसका पता चलता है। अब इसमें यह कहा गया है कि आवर हिस्टोरिकल कनेक्ट इज एक्चुअली वेरी डीप एंड आई वुड नॉट बी exaggerating if I said that a lot of India's historical interface with Europe was actually with Italy. This was almost the landing point for anything coming to India or going out of India
ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ जो वो ये बात कर रहे हैं. So for us, Italians have been producers, they have been customers, they have been financiers, they have been carriers in our commerce. Our countries are also maritime nations. I think that gives a